अपवाद की कुछ एक घटनाएं हैं। मैं कहूंगा कि ऐसा इस देश में हर रोज हर कहीं हो रहा है। एक पत्रकार जब आदिवासियों के इलाके में गई तो देखी कि कैसे पीने के पानी का संकट आज भी है, खाने का संकट आज भी है। उन्हें पता ही नहीं कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कहाँ है। तो दीदी, आप जैसे सरपंच है, आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ के गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए जैसे कोई भी आदेश आ जाती है तो गांव वालों को सूचना देते हैं, दिलाते हैं कि चलो यहाँ मतलब अपना लिखा पढ़ा लो, नाम आईडी जुड़वा लो, और फिर जो जो योजनाएं आती है उसके लिए बोलते हैं। पर यहाँ के लोग बोलते हैं कि सरपंच माने कुछ नहीं हम समझते, ये भी बोलते हैं यहाँ के लोग। क्यों? अब न पता, यहाँ सब बैगा जाति के हैं, कोई समझते नहीं है। यदि अभी बड़े लोग होते तो सभी लोग मानते, अब छोट जाति को छोट समझ के नहीं मानते कि नहीं ये सरपंच है कि नहीं है। इतना तक कि सरपंच माने कुछ नहीं हम मानते। जिस जमीन पर यह देश खड़ा है, जिनके जंगलों से इस मुल्क ने अपनी सांसों का ऑक्सीजन पाया, वो आदिवासी आज इस देश में कितने आजाद हुए? ये सवाल 78 साल की आजादी का जश्न मनाने वाले भारत का सवाल है। खनन, बांध, विकास, इन शब्दों ने उनके गांव उजाड़ दिए। कभी पुलिस के डंडे, कभी कंपनी के बुलडोजर, और हर बार एक ही सवाल, क्या यह देश उन आदिवासियों का भी है? 78 साल बाद उनका जंगल, उनकी जमीन, उनका जल और देश चलाने में उनका हिस्सा कहां है? प्रोफेसर, वाइस चांसलर कितने हैं 90% आबादी के? और जो प्रोफेसर बन गया उसमें कभी कोई रोहित वेमुला बन गया तो कभी वो प्रोफेसर बन गया जो अपनी पीड़ा वीडियोस के जरिए देश को बता रहा है। दक्षिण भारत के किसी विश्वविद्यालय में जातिगत उत्पीड़न का शिकार प्रोफेसर किया गया तो उत्तर भारत के इलाकों में प्रोफेसरों के क्या दास्तान है, कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर की प्रमोशन के लिए अप्लाई किया। हम 3 लोगों का इंटरव्यू होना था, तो इसका मतलब कि जो मेरे पॉइंट्स थे लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा थे उन कैंडिडेट से। जितने उनके पॉइंट्स उनसे 3 टाइम्स, और जितनी एलिजिबिलिटी थी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा थे। तो इसका इंटरव्यू 2 जून को हुआ, और 2 जून को एक्सपर्ट्स थे 3, और उसमें बाकी लोग भी होते हैं, वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम डीन थे वगैरह। और तो उसमें जो ये केस था उसमें इंटरव्यू हुए, बहुत अच्छा माहौल नहीं था इंटरव्यू का। दे वर इंटीमिडेटिंग ऑल ऑफ अस, हमें परेशान किया जा रहा था। मेरे को ज़्यादा परेशान किया, और मेरा बहुत शॉर्ट इंटरव्यू हुआ 20 मिनट के करीब, और उसमें मतलब एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो आपस में और बिटवीन डीन और एचओडी जो हमारे हैं उसके और वाइस चांसलर के बीच में कॉन्टिन्यूस कुछ खुशाबस्सी भी चल रही थी, कुछ बात चल रही थी। और जो मैंने सुना वो रिगार्डिंग कास्ट भी थी कि ये एससी कैंडिडेट है वगैरह वगैरह। हालांकि मेरी जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर वो अनरिजर्व में हुई थी। एससी का एंगल तब आता है जब आप कहीं डिस्कस कर रहे हैं, इंटरव्यू को दौरान चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग जो ये मानते हैं कि अब तो मंदिर जाने पर कोई धुलाया नहीं जाता? अखिलेश यादव पिछड़े समाज से आने वाले एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास का काम किया, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो घर गंगा जल से धुलवाया। कुछ दिन बाद मंदिर गए, मंदिर गंगा जल से धुलवाया। कुछ दिन बाद गंगा में डुबकी लगाए, फिर सवाल किया कि अब गंगा को किससे पवित्र करोगे? मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं। उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया, और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप?
जब यादव यानी ओबीसी समाज के लोग अपवित्र हैं उनकी नजर में, तो वो क्यों आजाद नहीं हुए मनुस्मृति वाली गुलामी से, जिस गुलामी को वो इस देश के SC ST OBC के ऊपर थोपना चाहते हैं। राजस्थान में एक नेता विपक्षी पार्टी कांग्रेस का, वो भी जब मंदिर गया तो उसके बाद मंदिर धुलवाया गया। इंसान जाति से आजाद क्यों नहीं हो पाया? सिनेमा बना ज्योतिबा फूले के नाम पर तो उस पर इतने कट लगाए गए कि बिना कट के उसे रिलीज नहीं होने दिया। पिछले दिनों एक सिनेमा और आपने देखा होगा, धड़क 2 नाम से 17 बार कट लगाए गए, तब वो कुछ बात कह पाया कि जाति की बेड़ियों से ये मुल्क कब आजाद होगा। भंगी एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके डायलॉग को आपको सुनाना चाहता हूं, जो कहता है कि हमें पढ़ने तो दो। हर बार हमको भंगी भंगी कहते हैं और ये हरी भी हमें स्कूल में नहीं लेती। कहते हैं कि हम हरिजन है, हम दलित है, हमारे बापू गटर नाली साफ करता है, लेकिन उसका हमें पढ़वे लिखने से क्या मतलब? हम भी आते हैं, वो वायुमंडल, गणित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हम 50 तक गिन सकते और 4 कविताएं आती है। शिक्षा मांगने वाले ये दलित पिछड़े आदिवासी आजादी के 78वें साल फिर से पूछ रहे हैं। जब पहली बार इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी स्कूलों तक पहुंचना शुरू किए, हाथ में कलम और किताब लेकर आए, तो लाखों लाख सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? शिक्षा महंगी करके प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले इस देश के बच्चों से हाथ से कलम किताब क्यों छीनने पर आमादा है? और मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा, धर्म के नाम पर दंगा, कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, नौकरी मांगने पर लाठियों की बारिश, ये 78 साल के आजाद भारत के वे सवाल हैं जिसके नेता धर्म की आड़ में नफरत के बीज बोते हैं। और इन सब के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, और इस देश के 90% बहुजनों के बच्चे अब शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। 78 साल बाद कौन आजाद हुआ और कितना? वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने के भारत में उम्मीद की जा रही थी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा, नए नए कथावाचक पैदा हुए जो धर्म का अपमान करने वाली कथाएं सुनाते हैं। मस्खरापन और चुटकुलों को सुनाते सुनाते वो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमने लगे, विदेश में कथा कहने लगे, हवा में उड़ने लगे, सब कुछ बना लिया और देश को अंधविश्वास और पाखंड में झोंक दिया। दुनिया डीप सीक, चैट GTP और टेस्ला की बिना ड्राइवर की गाड़ी चला रही थी। दुनिया चांद पर जा रही थी। भारत का एक व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा, वो शेषनाग दिखा क्या जिसके फन पर धरती टिकी थी? लेकिन जिस किताब में ये लिखा है उसे आज भी लोग पूजते हैं। एक फिल्म बनी अब तो सब भगवान भरोसे, जिसमें वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है इसकी बात कहता है, तो बच्चा जो कथा सुनकर गया है वो स्कूल में अपमानित होता है और विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई करने वाला बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन कथा पूछकर घर में जिन किताबों को पूजने वाले लोग अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं विज्ञान ताकि लाखों की नौकरी मिले, मानते हैं वो धर्म जो 90% लोगों को अछूत बनाकर अपमानित करता है। बड़ी पुरानी नहीं, ये नई वीडियो देख लीजिए जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि उसके दोस्त की जाति उसे नहीं पता थी, लेकिन जब उसे पता चली तो उसे क्या महसूस हुआ। मेरा एक दोस्त था संतोष अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे, तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी का नाम भी कुमार आगे है। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को? जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते। उस समय बताइए, उस समय इतना खून खोल गया था। इस वीडियो को गौर से देखा होगा आपने तो ये बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, 2000 साल पुरानी नहीं, 2 साल पुरानी भी नहीं। ये नया 75 साल का अमृत काल मनाता हुआ भारत है जिसमें जाति ही नहीं। एक कॉमेडियन जब कॉमेडी करते हुए इसी बात को कहता है कि तुम्हारे लिए अछूत क्या कोई बीमारी थे, दलित कोई बीमारी है,
दलित लोग तो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे, डिजीज था क्या? मैंने कभी किसी दलित को आके बोलते नहीं देखा, मैं पहले बहुत ज्यादा दलित हुआ करता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा कम दलित हूँ, लोग धीरे धीरे छूने लगे हैं।